Welcome once again to English Mentor 0.1 and it's going to be a preposition class. In the previous class we discussed about the list of preposition जहां पर मैंने आपको preposition का पूरा list दिया. अब बारी बारी हम preposition के concept को समझेंगे. I have told you कि prepositions में exceptions part होते हैं. पहले हम उन rules पर बात करते हैं जो rules हर जगह apply होंगे. So let's go for the first preposition which is 8. So my friend, when you talk about the preposition 8, जब आप preposition 8 की बात करते हो हमेशा तीन prepositions को बड़ा टफ समझा जाता है इस वजह से क्योंकि उनमें exceptions part बहुत ज्यादा आ जाता है. एक उनमें से 8 है, in है और on है. 8, in और on तीन ऐसे prepositions है जिनको बहुत टफ समझा जाता है, इनको बड़ा मुश्किल समझा जाता है क्योंकि इनके रूल्स चेंज होते रहते हैं और इनमें एक्सेप्शंस पार्ट भी बहुत पाया जाता है. प्रेपोजिशन का पूरा टॉपिक एक्सेप्शन से भरा हुआ है बट जो रूल्स है वो हमेशा अप्लाई होंगे. वहां पर कोई दो राय इख्तियार नहीं कर सकते. इसीलिए द फर्स्ट प्रेपोजिशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज 8. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट यूज ऑफ 8. जब आप 8 की बात करते हो तो पहला यूज 8 का होता है कि 8 को आप प्रिसाइज टाइम के साथ इस्तेमाल करते हो. प्रिसाइज टाइम का ये मतलब होता है कि कोई डेफिनेट टाइम हो, ठीक ठाक टाइम हो. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 11 बजे, तो जब आप 11 बजे लगाते हो तो उससे पहले आप प्रीपोजिशन 8 लगाते हो. मैं आपसे 11 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 11 o'clock. वो 12 बजे आया, ही केम एट 12 o'clock. इसी तरह आप जब भी प्रिसाइज टाइम्स की बात करते हो तो वहां पर आप प्रेपोजिशन 8 लगाते हो. ना वहां पर आप ऑन लगा सकते हो, ना वहां पर आप इन लगा सकते हो. बिल्कुल बाइकआउट कर देनी है. इसके साथ साथ प्रिसाइज टाइम के अलावा प्रिसाइज टाइम में सिर्फ ये नहीं है कि 11 बजे 12 बजे, इसमें आपको एक सनसेट भी, क्योंकि एक प्रिसाइज टाइम है, सूरज एक मखसूस टाइम पे बैठता है, इसीलिए सनसेट भी आप कह सकते हो. एट सनराइज, एट द सेम टाइम भी ठीक ठाक टाइम है क्योंकि यहां पर भी एट द सेम टाइम का मतलब होता है कि उसी ही वक्त पर. सो दिस इज ऑल्सो डेफिनेट टाइम. एट द मोमेंट ये भी एक परफेक्ट टाइम कंसिडर किया जाता है. एट डस्क, मगरिब के वक्त को डस्क कहा जाता है. सो एट डस्क यू कैन आल्सो यूज 8 विद डस्क. देन एट मिडनाइट, तमाम पार्ट्स ऑफ द डेज के साथ इन द लगता है. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. लेकिन जब आप नाइट की बात करते हो तो वहां पर फिर आप 8 नाइट लगाते हो. और अगर आप आर्टिकल दा को मिस करते हो या ड्रॉप कर देते हो तो फिर आप सबके साथ 8 लगा सकते हो. 8 मॉर्निंग, 8 इवनिंग, 8 नाइट, no problem. The second use of 8 is for holidays period. जब आप holidays period की बात करते हो तो वहां पर भी आप कोई हॉलीडे हो उसके साथ भी आप 8 का वर्ड इस्तेमाल करते हो. जैसे ईद उल अधा, ईद उल फितर, अंग्रेजों का ईस्टर्न होता है, इसी तरह थैंक्स गिविंग डे होता है. उन सब के साथ आप क्या लगाते हो? 8 लगाते हो. 8 ईद उल फितर, 8 ईद उल अधा, 8 ईस्टर, 8 थैंक्स गिविंग. तो जितने भी हॉलीडेज पीरियड है उनके साथ आप 8 लगाते हो. You can see in the example, I collect a lot of money at ईद उल फितर. मैं ईद उल फितर पर बहुत पैसे कलेक्ट करता हूँ. मुस्लिम सेक्रीफाइस एनिमल्स एट ईद उल अधा. मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते, कुर्बान करते हैं. The third use of 8 is with times of meal. जब आप खाना खाने की बात करते हो तो उनके साथ भी आप क्या लगाते हो? 8 लगाते हो. एट ब्रेकफास्ट, at lunch, at brunch, at dinner. You can see in the example, let's meet at dinner today. आज डिनर पे मुलाकात करेंगे. So at dinner, जब भी times of meal की बात आती है तो उससे पहले आप 8 लगाते हो. 8 का यूज आप तब करते हो जब आप किसी चीज के पोजीशन के बारे में बताते हो जो किसी पॉइंट पर हो. पॉइंट मतलब किसी जगह पर हो, कोई भी पोजीशन आप बताते हो. जैसे कोई चीज अगर कोने में पड़ी है तो मैं कहूंगा एट द कॉर्नर. अगर वो टॉप पर है तो मैं कहूंगा एट द टॉप. यू कॉमनली लिसन दिस, एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. सो जब आप पोजीशन की बात करते हो तो वहां पर आप 8 लगाते हो टू अ सर्टेन पॉइंट. इसमें भी एक्सेप्शन पार्ट आ जाता है जहां पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते. देयर आर सम एक्सेप्शंस रूल. Who is at the door? दरवाजे पर कौन है? You cannot say who is on the door. उसका बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा. Who is at the door? पोजीशन बता रहे हो डोर के साथ. So when you talk about position, you can use 8.
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यूज नंबर 5, जब ग्रुप एक्टिविटीज की बात होती हो तो वहां पर भी आप ग्रुप एक्टिविटीज के साथ एट लगाते हो। ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि ऐसे काम जो एक बंदा वाहिद नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जांपल, मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास में दीवारों को तो नहीं पढ़ा सकता, या मैं किसी पार्टी में हूं तो मैं पार्टी अपने साथ तो नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी सर्टेन पीपल हु आर विद मी। कुछ ग्रुप होंगे जिनके साथ में पार्टी है। तो अगर मैं किसी पार्टी में और मुझे फोन आते हैं कि आप कहां पर है, तो मैं कहूंगा आई एम at the party. Okay, when you talk about groups activities, वहां पर आप preposition at लगाते हो। At a meeting में, तो मीटिंग भी एक बंदा खुद से नहीं कर सकता। there must be certain people. And at a lecture में भी ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप होते हैं, इसीलिए जो भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है उनके साथ आप at लगाएंगे। Now this is exception part, not there are many standard expressions that are exceptions to these rules. At home, always keep in mind home के साथ at लगेगा, चाहे कुछ भी हो। I am at home, home के साथ preposition to नहीं लगता। I am going to home नहीं होता, I am going home। लेकिन अगर आप कहना चाहते हो मैं घर पर हूं, I am at home, I am on home, in home नहीं कह सकते। At work, काम पर हूं। At school, at college, at university, at the side, at night, at or in church, both कह सकते हो, लेकिन at church, in church you can use both. So exception part जो ये standard है, ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा। I am at school, I am at college, I am at university, I am at the side, इसी तरह I will meet you at night। ये सारे standard expressions है जिनमें रद्दो बदल नहीं किया जा सकता, ये इनके साथ फिक्स लगते हैं। उम्मीद है कि आपने एट की यूजेस को समझा। मैंने आपको 5 यूजेस बताए एंड इनको लर्न करें। द फर्स्ट यूज जो प्रिसाइज टाइम का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ का जो ये है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात हो सो वहाँ पर आप प्रीपोजिशन एट लगाते हो। उम्मीद है यू हैव लर्न समथिंग। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।